55 साल तक तो एक ही पार्टी राज करने को मौका मिलो, एक ही खानदान है, नेहरू गांधी खानदान। लेकिन यह देश की धरती अनेक समय पर ऐसा फैसला करा। आप लोग जनता पार्टी को युग भी देखो, आप लोग राम जन्मभूमि को आंदोलन भी देखो, आप लोग वाजपेयी जी को कार्यकाल भी देखो। हिंदुस्तान के लोकतंत्र की ताकत है कि यदि यह जनता जाग जाए तो यह जनता जाति पाति छोड़ के 36 कौम सनातन समग्र हिंदू समाज के सागे खड़ी होके इतनो बड़ो जनजुआर पैदा करे। एक चाय बेचनियों, एक सामान्य परिवार को चाय बेचनियों नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को प्रधानमंत्री बन गया, या 36 कौम के लोकतंत्र की ताकत। और वो प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में नरेंद्र की जरूरत हो खाली नारो नहीं है। आप खेत में बैठो, गांव में बैठो, शहर में खड़े हो, कोई आम आदमी बता सके कि पिछले 10 वर्षों के बाद, नहीं तो पैसे पहले का 10 वर्ष का कालखंड भी देखो मनमोहन सिंह जी की सरकार को, और बहुत दूर जाने की जरूरत ही को नहीं। मैं यदि आपने पूछो और जानकारी नहीं है तो जानकारी कर लियो, 100 वर्षों में सबसे बड़ी महामारी आई कोरोना, सबसे बड़ी महामारी। और दुनिया का जगह मजबूत देश है वह मीटिंग करी कि कोरोना के अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति कोई नहीं रहेगी, कोई देश बर्बाद होगा, वह देश को नाम हिंदुस्तान होगा। बहुत पुरानी बात नहीं है, आज तो सड़कों पर पट्टी को नहीं, ग्राहक में ताला को नहीं, और दुनिया के सामने कोरोना की लड़ाई में लड़के और हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों ने जिंदगी देने को काम कोई करो तो चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करे, नहीं तो बिखर जाता है तो बड़ा देश। जो लोग देश में नरेंद्र की बात करें, जो लोग खेती और किसानी की बात करें, इतना ही समझ लियो, बड़े लंबी आंकड़ा की बात को नहीं करूंगा, लेकिन आज से पहले हिंदुस्तान की जितनी सरकार आई, हिंदुस्तान की खेती को बजट हो तो 25,000 करोड़। कितना कोई 50 का आज कितना है? 50 का कोई? आज हिंदुस्तान की खेती का बजट है 1.25 लाख करोड़ रुपया, 1.25 लाख करोड़। हिंदुस्तान के 12 करोड़ किसानों ने हर साल 6,000 रुपया की प्रधानमंत्री सम्मान निधि, अब 8 होगी, 2 भजनलाल जी जोड़ेगा मैं। लेकिन पहली बार हिंदुस्तान की किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है, 12 करोड़ किसानों ने 2 लाख करोड़ रुपया हमारे खाते में जमा हो गया। नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले हिंदुस्तान में 54 करोड़ खाता और 50 करोड़ बैंक का खाता मोदी जी के आने के बाद 10 साल में खुले। मैं पूछना चाहूं, दूसरी सरकार भी खोल सके गरीब को खाता? जो स्पेनिश फ्लू आई 100 साल पहले, कोरोना जैसी महामारी, लोग कहता जी भूख से लोग मर गया, आज मेरो दाव है, दुनिया ताजुब करे, हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों ने आज तक भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को राशन देने को कोई काम करे और लोगों की जिंदगी बचाने को काम करे तो नरेंद्र मोदी जी करे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, कई सरकार आई, चर्चा हुई, सोनिया गांधी जी भी यूपीए की चेयरपर्सन ही, लेकिन महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा का 33% आरक्षण केवल नारो हो, और अगला जगह चुनाव होगा, वह चुनाव में हिंदुस्तान की बहन बेटियां ने 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में लगे।
सामान्य बात नहीं। 27 करोड़ माताओं बहना हिंदुस्तान की मुद्रा लोन योजना को लाभ ले रही। 10 करोड़ घर ऐसे हैं जो माताओं बहना का नाम उज्ज्वला को कनेक्शन है। हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने प्रधानमंत्री आवास की लाभ मिले। आज तो चीजें बड़ी छोटी लगे, लेकिन आप सब लोग में धरती का लोग हो जो समस्या की छाती पर पैर रख के मुकाबला करके समस्या ने हरा के आपको जीवन जीने को रास्ते देखो। मैं सब लोग खुशनसीब हूं। बहुत पुरानी बात में बीकानेर वाउंड लाग रहे, बीकानेर से दिल्ली की गाड़ी में मेरे सारे एक दक्षिण भारत को आदमी बैठे, बातचीत होने लगी, पूछने लगे, बोलो जी खेत तो लंबा लंबा दिखे पर खेती कौन दिखा? तो पूछो, बोले यहां किस बात की खेती होती है? मैंने कहा ये चूरू जिले की धरती है, यहां शहीदों की खेती होती है, शहादत की खेती होती है। इसी बारानी धरती में समस्याओं से किसान लड़ता और किसान के घर का बेटा जब सीमा पर खड़ा होता तो इस भारत की आन बान शान की रक्षा होती है। ये चूरू जिले की वो धरती है। मुझे वो गौरव मिला। कारगिल की लड़ाई में सर्वाधिक शहीद वही हुए राजगढ़ तहसील और चूरू जिले के वे जाबाज लोग थे। मुझे उनके अंतिम संस्कार में जाने का मौका मिला। मुझे दुख भी था, लेकिन गौरव इस बात का था, एक भी जवान ऐसा नहीं था जिसकी पीठ पर गोली थी। हर जवान के छाती पर गोलियां थी, जिन्होंने पाकिस्तान के उन लोगों गुजरात के लोगों की गोलियां अपने सीने पर झेली और भारत मां की आन बान शान की रक्षा की। इसलिए चूरू की बारानी धरती, चूरू की शहीदों की धरती, जिसने हर बार चूरू में लोकसभा का मान किया, आपने उस तिरंगे की भी शपथ खाई। चौराहे और चौपाल पर आप चर्चा करते थे कि कोई माई का लाल पैदा हो जाए जो इन आतंकवादियों पर नकेल डाल दे। आतंकवादियों पर नकेल डलेगी जब 370 खत्म हो जाए। आपने अमित शाह जी का, केंद्रीय गृह मंत्री का भाषण सुना होगा, जिन्होंने कहा भले ही जिंदगी चली जाए लेकिन 370 को खत्म करेंगे। किसान भाइयों, नौजवान भाइयों, अपने मांग के लिए 370 खत्म हुआ। मैं आया तो सब लोग राम राम ही कर रहे थे। जन्म में